हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड होती हैं और एक फॉर्मेट समझेंगे। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का जस्ट एक मीनिंग समझ लेते हैं डायग्रामेटिकली। जो कैश है उसका मतलब तो कैश और कैश इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे चेक, डिमांड डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, कैश और कैश इक्विपमेंट का फ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड AS3 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। उसमें 3 एक्टिविटीज़ क्लासीफाई है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक मेन एक्टिविटी होती है। इसमें दो तरह से ये डिवाइड है, कैश फ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब है कैश का आना, जैसे कि कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स से आपको कैश मिला, कैश रिसीव फ्रॉम रियलिटी। आउटफ्लो का मतलब पैसा गया, जैसे कि कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर्स और पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद हम जानेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब। इसका मतलब बेचने और ख़रीदने से ही है। इनफ्लो तब होगा जब आप बेचोगे, क्योंकि पैसे तब आएंगे ना बेचने से एसेट्स वगैरह को। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ठीक है। और कैश आउटफ्लो मतलब पैसा गया। पैसा जब जाता है जब आप कुछ खरीदते हो, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो आपकी बोरिंग्स और कैपिटल्स वगैरह को चेंज करती हैं उनके साइज को, जैसे कि कैश इनफ्लो में आपने शेयर्स इशू करे हैं, डिबेंचर्स इशू करे हैं, और कैश आउटफ्लो में जब आपने रिडेम्पशन करी है, मतलब रीपेमेंट करी है शेयर्स डिबेंचर्स की, इंटरेस्ट पेड करा है, ठीक है, डिविडेंड पेड करा है, एक्सेट्रा। तो चलिए हम इसका फ्रेंड्स, अब हम इसका प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारा AS पर ही बेस्ड है, AS स्टैंडर्ड पर, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। इसमें आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला लेना है, क्योंकि बाद में टैक्स माइनस होगा। सबसे पहले जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेस किया था ना, सारे खर्चे अब इसमें पहले ऐड होंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये सारे आपने ऐड करने हैं, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, और अगर आपके डाउटफुल डेब्ट्स बढ़ जाते हैं तो वो भी आपको ऐड करने हैं। लेस क्या करना है? सारी इनकम जो आप पहले ऐड करके आए थे वो आप लेस करोगे, जैसे इंटरेस्ट रिसीप्ट, डिविडेंड रिसीप्ट, रेंटल इनकम। इसमें से लेस क्या करना है? जो भी आप पहले ऐड करके आए थे, जैसे कि बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ, आपकी डाउटफुल डेब्ट डिक्रीज़ हुए, तो ये सारे आपने लेस करने हैं। फिर ऐड करोगे, जैसे आपकी करंट एसेट आपकी डिक्रीज़ हो रही है और करंट लाइबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही है, ये उल्टा आपने करना है, और लेस में फिर आपने वाइसा वर्सा कर देना है। फिर इनकम टैक्स माइनस कर दोगे, फिर आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें सारा बेचना खरीदना। अगर आप खरीदते हो कोई चीज़ तो आपके पैसे जाते हैं, पर अगर आप बेचते हो तो पैसे आते हैं ना, तो उसको ऐड करना है बेचने से। जैसे कुछ भी बेचा आपने, जैसे कि फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, रेंट आपको रिसीव्ड हुआ, सेल आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की करी है, तो आपने ऐड करना है। लेस आपने क्या करना है? खरीदना, ये खरीदने से पैसे जाएंगे तो वो लेस करेंगे। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आपकी नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पर चलते हैं। इसमें वही कि आपकी कैपिटल और बोरिंग्स वगैरह में इंक्रीज डिक्रीज। इशू से तो पैसे आपके आएंगे, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, ये ऐड करेंगे। और लेस क्या करेंगे? इनकी रिडेम्पशंस को, जैसे रिडेम्पशन और डिबेंचर शेयर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सारा लेस करना है। फिर नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विपमेंट तीनों को ऐड कर इसमें ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर फिर आपका लास्ट में कैश एंड कैश इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ ईयर निकल जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा बहुत अच्छे से। और ये मैंने आपको मीनिंग समझा दिए थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।